नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 15 प्रायिकता और यहां पर हम प्रश्नावली 15.1 का प्रश्न क्रमांक पहला, निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर खाली स्थान है। तो घटना के घटने की प्रायिकता प्लस घटना की नहीं घटने की प्रायिकता जो होती है वह होती है 1। यानी घटना के घटने की प्रायिकता प्लस घटना के नहीं घटने की प्रायिकता बराबर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो यहां पर पहले वाले खाली स्थान का आंसर आ जाएगा 1। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, कोई भी घटना यदि घट ही नहीं सकती है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? उसकी प्रायिकता होगी 0 होगी। ऐसी घटना को क्या कहेंगे? ऐसी घटना को कहेंगे असंभव घटना। जब कोई भी घटना घटी नहीं है तो वहां पर उसकी जो प्रायिकता क्या होगी? 0 होगी। और ऐसी घटना क्या कहलाती है? असंभव घटना कहलाती है। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है वह क्या होगी? वह होगी 1। यानी घटना की घटने की प्रायिकता क्या होगी? 1 होगी। कोई भी घटना यदि घटती है, यहां पर इन दोनों में अंतर समझिए। यहां पर यदि कोई भी घटना घट ही नहीं रही है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? 0 होगी। यहां पर क्या है? उस घटना की प्रायिकता क्या होगी? जिसका घटित होना निश्चित है वह होगी 1। और ऐसी घटनाएं क्या कहलाती हैं? यहां पर दूसरे वाले में कोई घटना जब घट ही नहीं रही है तो ऐसी घटना क्या कहलाती है? असंभव घटना कहलाती है। और यहां पर कोई घटना घट रही है तो ये कौन सी घटना कहलाएगी? यह कहलाएगी निश्चित घटना। तो यहां पर हम लिखेंगे ऐसी घटना जो होगी वह निश्चित घटना कहलाएगी। यदि कोई भी घटना घटेगी तो वह निश्चित घटना कहलाती है और उसकी प्रायिकता क्या होगी? 1 होगी। यहां पर देखिए, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग क्या होता है? यह होता है 1। कोई भी प्रारंभिक घटनाओं की जो प्रायिकता का जो योग होगा वह होगा 1। इसके बाद यहां पर देखिए, किसी घटना की प्रायिकता जो होगी वह 0 से बड़ी होगी या उसके बराबर होगी। यहां पर देखिए 0 के बराबर हो सकती है या फिर 0 से बड़ी हो सकती है। 0 के बराबर मतलब 0 होगी और 0 से बड़ी होगी मतलब 1 होगी। तथा 1 से छोटी भी हो सकती है। तो 1 से छोटी क्या होगा? 0 या फिर उसके बराबर हो सकती है। यानी यहां पर 1 से छोटी हो सकती है मतलब यहां पर या तो 0 हो सकती है या फिर 1 के बराबर हो सकती है। यहां पर कोई भी घटना की प्रायिकता जो है वो 1 से अधिक या 0 से कम नहीं हो सकती। यहां पर देखिए, हम इसके एक उदाहरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं। यदि हम एक सिक्के को उछालेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता है कि हेड भी और टेल दोनों एक साथ आ जाएं, ऐसा नहीं होगा। इसलिए घटना की घटने की प्रायिकता सदैव क्या होगी? 1 होगी। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। हेड और टेल दोनों एक साथ नहीं आ सकती है। इसलिए यहां पर कोई भी घटना होगी, यदि वह घटेगी तो वहां पर उसकी प्रायिकता क्या होगी? वह होगी 1। यदि सिक्के को भी उछालेंगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। हेड और टेल दोनों एक साथ नहीं आ सकते। तो इस तरीके से यहां पर हमने प्रश्न क्रमांक पहले को हल किया है। इसके बाद हम यहां पर प्रश्न क्रमांक तीसरे को समझते हैं। फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना गया है? तो यहां पर देखिए, हम एक सिक्के को हवा में उछालते हैं तो चित्त और पट आने का परिणाम समसंभावी है। तो यहां पर समसंभावी का मतलब समझिए, यानी एक समान। यानी आप सिक्के को भी देखोगे तो सिक्का कैसे होती है? सिक्का का चाहे चित्त वाला भाग हो चाहे पट वाला भाग हो, सिक्का जो होता है वो एक सा होता है। तो यहां पर हम ये कल्पना नहीं कर सकते सिक्का उछालते समय कि हेड आएगा या टेल आएगा। इसीलिए किसी सिक्के के उछाल का परिणाम अकल्पनीय है। कल्पना हम नहीं कर सकते हैं सिक्के को उछालते समय कि हेड आएगा या टेल आएगा। हम सिर्फ ऐसा सोच सकते हैं कि हेड आएगा या टेल आएगा, क्योंकि सिक्का जो होता है वह समसंभावी होता है। उसमें यह निश्चित नहीं होता है कि यदि हम सिक्के को उछालेंगे चित्त ही आएगा या पट भी आएगा। दो में से कोई भी चीज आ सकती है। इसीलिए फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय हम क्या करते हैं? सिक्के से यह निर्णय लेते हैं कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी। यानी सिक्का उछालना जो है वह एक न्याय संगत विधि मानी गई है। इसके बाद हम इसमें हल करेंगे प्रश्न क्रमांक चौथा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो यहां पर आपको याद रखना है कि जो ऋणात्मक वाली संख्या है वह किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो यहां पर बी नंबर वाला जो ऑप्शन है वो इसमें सही होगा। तो इस तरीके से ये वाले जो सवाल हैं वो हल हो चुके हैं। आपको क्या करना है? वीडियो को रोक करके आप यहां तक नोट्स कंप्लीट कर लीजिए।